क्या देश का गोदी मीडिया अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है? सोशल मीडिया पर इस समय एक ऐसा वीडियो तूफान मचा रहा है जिसने टीवी चैनलों के बड़े बड़े एंकरों की नींद उड़ा दी है। अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत और चित्रा त्रिपाठी जैसे बड़े चेहरों के खिलाफ जनता का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा है कि इंटरनेट पर गो बैक के नारे ट्रेड करने लगे हैं। इसी बीच पटना से खान सर का एक ऐसा धाकड़ बयान सामने आया है जिसने इन एंकरों की बोलती बंद कर दी है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि लाखों छात्रों ने पसंदीदा टीचर खान सर को कैमरे के सामने आकर इन पत्रकारों को कड़े शब्द कहने पड़े? आज इस पूरे विवाद की वो कड़वी सच्चाई आपके सामने रखेंगे जो टीवी चैनल आपको कभी नहीं दिखाएंगे। अगर आप इस समय इंटरनेट खोलकर देखेंगे तो हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा चल रही है कि और लोग पूछ रहे हैं और पुराने वीडियो भी शेयर कर रहे हैं। लोग पुराने और नए वीडियो शेयर करके मुख्य धारा के मीडिया को पूरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश झाला और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सही और निष्पक्ष जानकारी प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहा है जिनमें फिल्म स्टार शाहरुख खान बड़े स्टूडियो में अंजना ओम कश्यप को आईना दिखाते नजर आ रहे हैं। जनता इन क्लिप को शेयर करके पूछ रही है कि जो पत्रकार खुद को देश का चौथा स्तंभ कहते हैं वे असली मुद्दों पर बात करने से इतना क्यों डरते हैं। लोग खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि जब भी देश में बेरोजगारी, महंगाई या युवाओं के भविष्य पर बात होनी चाहिए तब ये टीवी एंकर इस बहस को रुक करने की बजाय दूसरा मोड़ ले लेती है। लेकिन इस समय सबसे बड़ा बवाल तब शुरू हुआ है दोस्तों, जब ऑनलाइन पढ़ाने वाले देश के बड़े शिक्षकों और इन टीवी एंकरों के बीच सीधी जंग छिड़ गई है। सबसे पहले पूरा यह वीडियो देखिए शाहरुख खान और अंजना ओम कश्यप का। अगला सवाल आपसे यह है कि चाहे वो दिल्ली गैंग रेप हो, हमने देखा हॉलीवुड के तमाम स्टार्स होते हैं जो किसी भी इशू पर बात करते हैं, चाहे वो उनको अफगानिस्तान पे बोलना हो, इराक पे बोलना हो, किसी भी गंभीर मुद्दे पर, वो अबॉर्शन जैसे मुद्दे पर क्या हिंदुस्तान में झिझक है शाहरुख खान या तमाम ऐसे स्टार्स में किसी मुद्दे को स्टैंड लेकर, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम एलिमेंट्स हम देखते हैं। मैं भी जब अमेरिका के टेलीविजन चैनल्स देखता हूँ, उनके जर्नलिस्ट को सुनता हूँ, जब वो बात करते हैं तो हर मुद्दे पे वो हर किसी इंसान को ला के उसकी जो बात है वैसे ही प्रकट करते हैं जैसी उसने कही है। बाजीगर का म्यूजिक बैकग्राउंड में नहीं होता है। तो जिस दिन हम लोग अपनी बातों को वैसे ही प्रकट करेंगे जैसा वो पहला बात ये है कि आप ये मत समझें कि एक्टर को लाए हैं तो थोड़ी पब्लिसिटी के लाए हैं। हो सकता है किसी का जो भी प्रोफेशन है, जो बात करते हैं, हम सब इंसान लोग सेम बात समझते हैं। सब इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं, गंभीर हैं। हर चीज़ हमारी ज़िंदगी को भी इफेक्ट करती है। अगर एक लड़की के साथ कुछ बुरा होता है तो मुझे ये भी डर लगता है मेरी बेटी के साथ भी हो सकता है, मेरी एक्ट्रेस दोस्त के साथ भी हो सकता है, मेरी बहन के साथ भी हो सकता है, किसी भी औरत के साथ हो सकता है जो मेरे साथ काम करती हैं। सो यू फील स्केयर्ड कि शाम को जब शूटिंग ख़त्म होती है मैं हर किसी लड़की से पूछता हूँ कि somebody is taking her, but क्यों? It should be safe and nice, right? So it affects us. We believe in it. We want to talk about it. But उसकी जो प्रेजेंटेशन है उस गंभीरता से अगर की जाए, जिस गंभीरता से बोला है, जिस बात को कोई भी प्रोफेशन हो, वाई एक्टर्स, तो हम सब बोलने को तैयार हैं। लेकिन अमूमन ऐसा बुरा मत मानिएगा, वर्ड शायद मैं गलत यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा उसको हल्का कर दिया जाता है। कौन हल्का करता है? Everyone, all of you people, when I see an interview उसमें कुछ म्यूजिक आ रहा है, कुछ साउंड बाइट हो रहा है, हम खुद फिल्म वाले, so we media make it lighter. You're not giving it the important. अब बात करते हैं उन सबसे बड़े विवाद की जिसने पूरे इंटरनेट की चूल्हे को हिलाकर रख दिया है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि खान सर ने लाइव कैमरा पर अंजना ओम कश्यप और उनके जैसे बड़े बड़े पत्रकारों को ऐसा करारा जवाब दिया है जो इस समय देश के हर छात्र की आवाज बन चुका है। वायरल पोस्ट के मुताबिक खान सर ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जो लोग आज यूट्यूब पर पढ़ाने वाले शिक्षकों की योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं
उन्हें खुद जमीनी हकीकत का कोई अंदाजा नहीं है। छात्रों का कहना है कि आज के कुछ बड़े पत्रकारों का हाल ऐसा है कि एक तो चोरी है और ऊपर से सीना चोरी। खान सर का ये वीडियो भी देखिए दोस्तों। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। एक स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर जब हम इस पूरे मामले को देखते हैं तो बात सिर्फ किसी एक बयान तक सीमित नहीं रहती दोस्तों। असली मुद्दा यह है कि आज देश का युवा इन टीवी चैनलों से इस कदर नाराज क्यों है। सोशल मीडिया पर लोग खुलकर लिख रहे हैं कि आज के कुछ एंकर पत्रकार कम और सरकार के प्रवक्ता ज्यादा नजर आते हैं। खान सर ने इसी बात पर चोट करते हुए पूछा है कि अगर एंकर खुद ही सरकार की तरफ से बोलने लगेगा तो फिर जनता की बात कौन उठाएगा। जब एंकरों को विष कन्या और बकलोल जैसे नामों से पुकारा जाने लगे तो समझ लीजिए दोस्तों कि जनता का भरोसा टूट चुका है। खान सर ने पटना के अपने एक वीडियो में इस बात का भी जिक्र किया है कि आज मुख्य धारा के कुछ बड़े पत्रकारों की साख इतनी खराब हो चुकी है कि आम लोग भी अब उनसे दूरी बनाने लगे हैं। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति इन एंकरों के साथ अपनी फोटो भी खिंचवा लेता है तो जनता उसे भी शक की निगाहों से देखने लगता है। दूसरा वीडियो भी देखिए खान सर का। खान सर ने किस कदर गोदी मीडिया पर हमला बोला। अपने से सोच के देखो, क्या अंजना ओम कश्यप का ये लेवल है कि वो पुतिन से बात करें? हम तो कहते हैं कि यहाँ कोई पढ़ा हुआ अपने यहाँ से यूपीएससी या बीपीएससी का कैंडिडेट है, उसका वो इंटरव्यू न ले सकते। इसका लेने बैठल है पुतिन। मतलब देश में अब ये दिन आ गया है कि पुतिन जैसा हम इतना बड़ा देश का राष्ट्रपति, उसका इंटरव्यू लेने के लिए ये अंजना बैठ गई थी। ये तो लड़वाने में एक्सपर्ट है ना। नमस्कार, अब आप कुछ बोलिए। हाँ बोलिए। यहाँ पे नहीं समझ आ गया। जैसे बात करने लगेगा कि एयरपोर्ट महंगाई में ये 1300 रुपया एयरपोर्ट पे दिया जा रहा है। हाँ मिलते हैं ब्रेक के बाद ब्रेक जब हो जाएगा डांटते। तोरा बोला गया है यहाँ तारीफ करने के लिए, बुराई क्या लिखा था, भगा देंगे। अभी तुमको नहीं समझ में आ गया। मिलते ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। अभी हम देखते हैं ब्रेक लेता है तो इसीलिए हमसे पूछो ना मीडिया वालों का। नहीं समझ आ गया। वो जो मीडिया वाले फटाफट बोलते हैं सर, उनके सामने स्क्रीन लगा होता, बोलते नहीं पढ़ते हैं। जैसे ये कैमरा है, ये टीवी है, जैसे टीवी। अब हम टीवी पे देख के कुछ पढ़ेंगे तो लगेगा कैमरा पे देख के पढ़ रहे हैं। उसे टीपी बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर। अब उसको भेज दिया सब। ये तो हमारे देश में हो गया है सर। वो तो धर्मेंद्र पाजी को मार दी थी। आपके पास भी इंटरव्यू लेने आए थे सब। अब आते हैं इस मुद्दे पर जो इस देश के करोड़ों गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, यानी पेपर लिंक का मामला है दोस्तों। सोशल मीडिया पर खान सर का एक और वीडियो इस समय जमकर शेयर किया जा रहा है, जिनमें नीट पेपर लिंक मामले को लेकर सरकार और सिस्टम के बहानों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वायरल दावों के मुताबिक जब एक रिपोर्टर ने खान सर से पूछा कि सरकार अब पेपर लिंक रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ा रही है और पेपर को एयरफोर्स के जरिए भिजवाया जाएगा, तो खान सर ने जो जवाब दिया उसने पूरे सिस्टम को सन कर दिया। देखिए जरा खान सर का ये भी वीडियो। नीट परीक्षा के लिए इनका कहना है, तो कुछ पत्रकार हम टीचरों को कहीं कह रहे हैं कि हम लोग के पास पता नहीं क्या बुद्धि वगैरह का। उनका कहना है कि हम लोग के पास इतना बुद्धि नहीं है। अजीब हाल है। देखिए, नीट पेपर में कहा गया कि एयरफोर्स पेपर को पहुंचाएगा। अच्छी बात है, आप इनिशिएशन ले रहे हैं, लेकिन समझिए मलेरिया की बीमारी में टाइफाइड का इंजेक्शन नहीं मारा जाता है। नीट पेपर परीक्षा पेपर पहुंचने की समस्या नहीं थी कि एयरफोर्स का हम यूज कर रहे हैं। समस्या थी जहां से छप रहा है, जहां से बन रहा है, वहीं पे लीक हो जा रहा है। जो पकड़े गए हैं टीचर, उनको फांसी अब तक क्यों नहीं हुआ? इनकाउंटर उनका क्यों नहीं हुआ? घर क्यों नहीं तोड़ा गया उनका? सवाल ये है। आप में से बताइए, इतने लोग, ये सब सेलेक्टेड पुलिस वाले हैं यहाँ पर, इन सब से कहते हैं पेपर लीक करने वालों को बकसना चाहिए। किसी को नहीं बकसना चाहिए यहाँ पर। और अगेन सरकार प्रयास कर रही है, एयरफोर्स भी इसमें ला रही है, बट समझिए ध्यान से, एयरफोर्स क्या करेगी? पेपर तो नहीं छापेगी। एयरफोर्स ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगी, हेलीकॉप्टर से ड्रॉप कर देगी। लेकिन जहां से छप रहा है, उन बेईमानों को जब तक सजा नहीं देंगे, ऐसे ही गरीब घर के बच्चों का हक मारा जाएगा। और जब तक हम लोग हैं, हम लोग के पास एक ही शिकायत रहती है गवर्नमेंट से कि भैया पेपर तो ईमानदारी से ले लो यार। हम आपसे क्या मांग रहे हैं? ये बच्चे कुछ नहीं मांगते, ईमानदारी से पेपर मांगते हैं। अगर परीक्षा टाइम से हो, देखिए अभी एनटीए को गरिया रहे थे लोग। एनटीए का एक अफसर है, वो कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ क्वेश्चन बाहर आ गए हैं। ये अगर हॉस्पिटल में रहता तो कहता है
नहीं है, सांसें बंद हो गई हैं। पागल पागल है सब वहाँ बैठा हुआ, हम क्या बोलेंगे। अभी एनटीए को गया आदमी मन नहीं भरा, सीयूईटी का पेपर नाच दिया। बताइए एक बच्चे के मनोबल पर कितना बुरा असर पड़ेगा, हम लोग परेशान हो जाते हैं। और पत्रकार में कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग शिक्षक लोग को कुछ आता नहीं, पढ़ा पढ़ा के पसीना से कपड़ा भीग जाता है। यहाँ पे जितना पसीना ये लोग बहाते हैं उतना साथ में हम लोग भी बहाते हैं। ये बैठ के पढ़ते हैं, हम लोग खड़ा होकर पढ़ाते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर कोई पेपर लीक कर देता है ना, बताइए कैसे बर्दाश्त। ये एसी में रहने वाले को नहीं पता चलेगा कि इन बच्चों का पूरा चेहरा देखिए तो पढ़ते पढ़ते भीग जाते हैं पसीना से, लेकिन कोई सुनने वाला इनका नहीं है। इस पूरे महाविवाद खान सर के इन तीखे बयानों और मुख्य धारा के मीडिया के इस बदलते चेहरे को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि टीवी एंकरों को अब अपनी पत्रकारिता का तरीका बदलने की जरूरत है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और जाने से पहले हमारी चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। जय हिंद।